हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रोफेसर विजय सिंह, आपका बिजनेस कोच। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं कि लोग पॉजिटिव माइंडसेट के बाद भी फेल क्यों हो जाते हैं। हमारे अप्रोच में ऐसी क्या कमी रह जाती है कि जिसकी वजह से हम लोग एक पॉजिटिव थिंकिंग के बाद भी एक पॉजिटिव वे में काम करने की सोचते भी हैं, काफ़ी हद तक हम काम करते भी हैं, उसके बावजूद भी सफल नहीं हो पाते। आज हम इस पर दो तीन चीज़ें और हमारे अंदर क्या कमी रह जाती है, हमें क्या करना चाहिए, हम उस पर उन दो पॉइंट्स के बारे में और बात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले जो जरूरी है वो है पॉजिटिव थिंकिंग, जिसको हम बात करते हैं कि पॉजिटिव माइंडसेट। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब तक हम काम करते हैं, जब हमें पता होता है, हमने बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं, बहुत सारी हमने वीडियोस देखे, बहुत सारे ऐसे जो इंडस्ट्री के टॉप लीडर्स हैं हमेशा बोलते हैं कि आपको जब तक पॉजिटिव थिंकिंग नहीं होगी, पॉजिटिव अप्रोच नहीं होगी, पॉजिटिव सोच नहीं होगी, तब तक आप कहीं भी सफल नहीं हो सकते। क्योंकि कहा जाता है कि जब हमारे माइंड में एक पॉजिटिव थिंकिंग आ जाती है, एक पॉजिटिव माइंडसेट आ जाता है, जब हम किसी काम को करने के लिए तय कर लेते हैं कि हमें ये करना है, हम ऐसा कर सकते हैं, हमें ऐसा करना होगा, तो निश्चित ही उसके बाद ऐसा माहौल बनने लगता है, इस तरीके की चीज़ें आने लग जाती हैं कि जिससे हम सारा का सारा एटमॉस्फेयर पॉजिटिव बनने लग जाता है। क्योंकि कहते हैं कि हमारा जो माइंड है वो बहुत ही कामचोर है, वो हमें उतना ही काम करना बताता है जो हम काम करने का डिसाइड कर लेते हैं। दोस्तों, यदि हमने मुंबई जाने का सोच लिया कि हमको एक फिक्स डेट पर हम तय कर लें कि हमको 8 अप्रैल को मुंबई जाना है, तो दोस्तों हमें वो 8 अप्रैल को मुंबई जाने का ही रास्ता बताएगा। हम कैसे जा सकते हैं, कितने टाइम में जा सकते हैं, कौन कौन सा हमारे लिए रास्ता हो सकता है, वो हमें मुंबई के बाद हमें बेंगलोर जाने का रास्ता नहीं बताएगा। दोस्तों, हमारे लिए करियर में भी ऐसा ही होता है। हम जो कुछ भी तय कर लेते हैं कि हम ये करेंगे, तो जो हमने काम करने के लिए एक जो टारगेट अपना तय कर लिया, एक पॉजिटिव माइंडसेट अपना तय कर लिया कि हमने इस काम को करना है, तो हमें हमारा माइंड उतना ही रास्ता बताएगा जितना हमने काम करने के लिए तय किया है। और सबसे बड़ी बात कि जो कमी रह जाती है उसमें हम लोग पक्के मन से तय नहीं करते। कहीं ना कहीं हमारे मन में एक छोटा सा कोने में रह जाता है कि नहीं होगा तो कोई बात नहीं, हम ये कर लेंगे, ये नहीं होगा तो कोई बात नहीं, ये तो अपना चल ही रहा है, नौकरी तो अपनी चल ही रही है, ये दूसरा काम तो अपना चल ही रहा है। दोस्तों, आपने सोचा कि आप इंजीनियर बनोगे, आईआईटी आपको क्रैक करना है, आपको सीए क्रैक करना है, आपको नीट क्वालिफाई करना है, या बिजनेस में आपने तय कर लिया कि हमको ये अपॉर्चुनिटी टच करनी है, लेकिन अगर आपके माइंड में कहीं ना कहीं ऑप्शन ये रह जाएगा कि अभी हम ये नहीं तो ये भी कर लेंगे, तो दोस्तों सबसे बड़ी कमी हमारी ये होती है कि उस पॉजिटिव जो आपकी थिंकिंग है, जो आपकी अप्रोच है, जो आपकी सोच है, उसके बीच में कहीं ना कहीं वो छोटी सी दरार का काम करती है, जो आपको अंदर से मजबूत नहीं कर पाती। और पॉजिटिव अप्रोच के बाद, पॉजिटिव सोच के बाद, पॉजिटिव थिंकिंग के बाद, या हम कह लें मैनेजमेंट की भाषा में, जो हमारी भाषा में बोला जाता है पॉजिटिव माइंडसेट। तो दोस्तों, पॉजिटिव माइंडसेट के अलावा भी क्या इंपॉर्टेंट, क्योंकि पॉजिटिव माइंडसेट जो आता है, जो हम अच्छी तरीके से पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे आत्मविश्वास के साथ जो हम इस बात को तय कर पाते हैं कि हम ऐसा करेंगे ही, तो उसके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो एक दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है स्किल सेट। दोस्तों, जब तक आपके पास एक प्रॉपर स्किल सेट नहीं होगी, मतलब आपने जो तय कर लिया कि आपको ये अचीव करना है, एग्जाम्पल के लिए आपने तय कर लिया कि आपको आईएएस बनना है, और आपने उसके लिए जो जो स्किल चाहिए, जैसे राइटिंग स्किल्स आपको चाहिए, आपको रीडिंग हैबिट्स आपकी अच्छी डेवलप होनी चाहिए, कई घंटे आपको बैठ के पढ़ने का अभ्यास होना चाहिए। तो अगर इस तरीके से आपने, ये आपकी ये क्या स्किल है, अगर आपने ये सब नहीं करना तय नहीं किया, आपने लिखने की हैबिट्स नहीं डाली, आपने बहुत सारे टेस्ट देने की हैबिट्स नहीं डाली, तो ये सब क्या है, एक स्किल है। तो दोस्तों, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, दूसरी चीज वो है एक प्रॉपर स्किल सेट।
माइंडसेट के साथ स्किल सेट भी आपको डेवलप करना चाहिए। जब स्किल सेट आपके माइंड में डेवलप होगा तो आप उस टारगेट को आपको अचीव कैसे करना है, क्या क्या स्किल आपके अंदर चाहिए, आपको कहाँ ट्रेनिंग लेना है, कहाँ कोचिंग लेना है, किस टीचर से आपको संपर्क करना है। अगर आप बिजनेस में हैं या जॉब में आपको ग्रो करना है तो आपको एक पर्टिकुलर एक पॉइंट तक जाने के लिए आपको क्या चाहिए, क्या आपको लर्न करना है, क्या नई स्किल आपको आपके अंदर डेवलप करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी टारगेट को तभी पहुंच पाओगे, उसको अचीव कर पाओगे जब आपके पास उस प्रॉपर एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ एक स्किल सेट भी होगा। आप अपने अंदर स्किल्स भी डेवलप करेंगे। और दोस्तों, इस स्किल सेट को कौन मजबूती देता है, वो एक तीसरी चीज है जिसको बोलते हैं टूल सेट। टूल सेट क्या है दोस्तों? मैंने आपको जैसे एग्जांपल दिया था अभी आईएएस का, तो उसके साथ कि आपको अगर आईएएस बनना है, आपने एक पॉजिटिव माइंडसेट तय कर लिया, आपने कुछ फिक्स कर लिया कि आपको ये करना है, या बिजनेस में आपने कुछ सोच लिया कि आपको एक प्रॉपर एक बिजनेस में आपको ये अचीव करना है, आपको इस लेवल पर्टिकुलर लेवल तक आपको पहुंचना है, तो दोस्तों आपको फिर उसके साथ में उससे रिलेटेड जो स्किल्स आपको चाहिए वो आपको डेवलप करनी होगी। और वहां से आपको करना कैसे है ये आएगा। और उसको करने के लिए जो तीसरी चीज मैंने आपको बताई टूल सेट, वो उतना ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जैसे एक आर्मी मैन के लिए, एक डिफेंस के व्यक्ति के लिए, आप सब ने देखा होगा कि कितनी अच्छी ट्रेनिंग, अगर दुनिया में सबसे अच्छी ट्रेनिंग किसी को दी जाती है पॉजिटिव माइंडसेट की, तो हमारे आर्मी के साथियों को दी जाती है, डिफेंस में दी जाती है। दोस्तों, डिफेंस के व्यक्ति को वो कूट कूट कर देश प्रेम उसके अंदर भरा जाता है उसकी ट्रेनिंग में, और उसके बाद भी अगर उसको हथियार चलाने की ट्रेनिंग ना दी जाए तो क्या वो कुछ अचीव कर पाएगा? शायद नहीं। तो ये क्या है? हथियार चलाने की ट्रेनिंग क्या है? स्किल सेट है। और उसको हथियार चलाने की ट्रेनिंग भी दे दी जाए, उसके बाद भी अगर उसके पास हथियार ही ना हो तो क्या वो किसी को जीत पाएगा? दोस्तों, टूल सेट क्या है? ये वो वीपन्स हैं, वो हथियार हैं, वो हर जगह चाहिए होता है, बिजनेस में भी। दोस्तों, मैं बोलता हूं इसीलिए कि आपको सफल होने के लिए केवल पॉजिटिव माइंडसेट ही नहीं चाहिए, उसके साथ एक प्रॉपर स्किल सेट चाहिए। उस टारगेट को अचीव करने के लिए जो जो स्किल आपको डेवलप करनी चाहिए वो आपको डेवलप करेंगी, तभी आप कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे आत्मविश्वास के साथ कह पाओगे कि हाँ, मैं इसको अचीव करूंगा। और उस स्किल्स को भी आप मजबूती के साथ तभी आप आगे बढ़ा पाओगे जो आपके पास प्रॉपर टूल्स होंगे। तो दोस्तों, टूल्स क्या है बिजनेस के लिए? टूल्स क्या है? बुक्स, वीडियोस, वो तरीके जिसके साथ लोग सफल हुए हैं, उनकी स्टोरीज कि लोगों ने कैसे काम किया है, लोग कैसे सफल हुए हैं, ये सब जगह काम करता है। क्या क्या चीजें उन्होंने बताया कि उन्होंने क्या क्या टूल्स यूज किए हैं जिससे वो सफल हुए हैं। तो दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है कि इन सब चीजों को हम साथ लेके चले। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।